हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने क्लासेस भास्कर सिंह जियोग्राफी में स्वागत है। यहाँ पर आज हम सोलर सिस्टम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें कि ग्रहों को विशेष रूप से बताया गया है। आइए देखते हैं पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, इसके विषय में जानते हैं। बुध जो कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यहाँ पे यह सूर्य से सबसे निकटतम 5.7 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। यह क्या है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास केवल 4,849 किलोमीटर। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 5.53% तथा गुरुत्वाकर्षण 38.3% है। यह 88 दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन तथा सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके आगे सूर्य के सम्मुख वाले भाग में जो सूर्य के सामने का भाग रहता है 350 सेल्सियस तापमान पाया जाता है तथा उसके पीछे का भाग विमुख भाग सदैव अंधकारपूर्ण रहता है तथा शीतल रहता है। यहाँ वायुमंडल न होने के कारण ग्रह पर जीवन का अभाव है। जैसे कि इस ग्रह पर जीवन जो है वह नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा है शुक्र। सौर परिवार के सदस्यों में यह सबसे चमकीला ग्रह है, जो कि शुक्र है। यह सौर परिवार में सबसे चमकीला ग्रह है एवं सबसे गर्म ग्रह भी है। यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी 4.11 किलोमीटर दूर स्थित है ग्रह है। यह सूर्य से 10.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका आयतन, भार तथा घनत्व में यह पृथ्वी के लगभग समान है। जो शुक्र ग्रह है उसका आयतन जो है, वेट जो है, डेंसिटी जो है वह लगभग पृथ्वी के समान ही है। उसके बाद देखते हैं, यह अपनी धुरी पर 243 दिनों में घूर्णन करते हुए 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह अपने धुरी पर अधिक दिन और सूर्य की परिक्रमा करते समय वह 225 दिन में पूरी करता है। शुक्र का तापमान दिन में 460 सेल्सियस से 700 सेल्सियस तक रहता है। इसका वायुदाब पृथ्वी की अपेक्षा 91 गुना अधिक है। इसका जो वायुदाब है वह पृथ्वी की अपेक्षा 91 गुना अधिक है। इसे पृथ्वी का भगिनी भी कहते हैं। इसे पृथ्वी का भगिनी भी कहते हैं। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। जो शुक्र है इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शाम में पश्चिम की दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई देता है, जो कि अधिक चमकीला होता है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला ग्रह देखने से पहले थोड़ी सी और जानकारी देते हैं इसके विषय में। नासा के प्रोफेसर लैरी एच ब्रेस 1987 में के अनुसार शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु टूटकर ऑक्सीजन के रूप में बदल रहे हैं, जिससे बाद में यहाँ कई लाख वर्ष बाद
यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। और अनेकों मतभेद के बावजूद शुक्र को एक सक्रिय ग्रह माना गया है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी का जुड़वा तारा भी कहा जाता है, जो कि अभी हमने बताया। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, जुड़वा तारा, ट्विन स्टार। उसके बाद पृथ्वी है। अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन रोटेशन पूरा करते हुए पृथ्वी अपनी अंडाकार कक्षा पर 365 सही 1/4 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सूर्य से 14.88 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे प्रमुख विशेषता इसका वायुमंडल है, जिसके कारण यहाँ जीवन विकसित है। जो कि पृथ्वी है, यह क्या है, इस पे जीवन विकसित है। क्यों विकसित है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल जो है वह पाए जाते हैं। जो अभी यहाँ पे बताया गया, ये 365 दिन 1/4, इसका मतलब है सूर्य, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है 365 दिन 1/4, तो इसका एग्जैक्ट जो है वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे में यह सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। 365 दिन 6 घंटे में यह सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। उसके बाद आकार एवं बनावट की दृष्टि से यह शुक्र के समान ही है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका अक्ष इसी कक्षा के सापेक्ष 6.5 अंश का कोण बनाती है। जो पृथ्वी है वह 6.5 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह भी है, जो कि है वह चंद्रमा। इसके विषय में हम लोग अभी देखते हैं, चंद्रमा के विषय में। उसके बाद अगला चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला ग्रह है हमारा मंगल। सूर्य एवं पृथ्वी से छोटे इस ग्रह का व्यास 6,775 किलोमीटर मात्र है। यह सूर्य से 22.79 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। यह अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में घूर्णन करते हुए 684 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह बहुत हल्का वायुमंडल पाया जाता है। यहाँ जो है बहुत हल्का वायुमंडल पाया जाता है तथा गुरुत्व भी बहुत कम है। यह अपने अक्ष पर पृथ्वी की भांति ही झुका हुआ है। जो कि पृथ्वी की भांति यह अपने अक्ष पर झुका हुआ है। वोल्कोव ने इन्हें वनों की पेटियां माना है, जो ऋतु परिवर्तन के साथ रंग बदलती है। भूवैज्ञानिक एवं मौसम वैज्ञानिक दृष्टि से यह सक्रिय एवं जीवित ग्रह रहा है, किंतु वाइकिंग की खोजों से ज्ञात हुआ कि यहाँ जीवन का कोई संभावना नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबस एवं डिमोस, और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन
ऑक्साइड के कारण होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पे पाया जाता है। मंगल ग्रह पर ही निक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत है, वह यहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला ग्रह देखते हैं। अगला टॉपिक है क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य अत्यंत क्षुद्र छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिसकी अनुमानित संख्या 1 लाख है, किंतु इनकी कुल सहति चंद्रमा की सहति का 100वां भाग है। इसमें सीरिस विशालतम क्षुद्र ग्रह 940 किलोमीटर व्यास है। 1801 में इसकी खोज हुई थी। पलास, जूनो, वेस्टा, इरोस तथा इकारस अन्य प्रमुख लघु ग्रह हैं। अब तक लगभग इतने ग्रह ज्ञात हो चुके हैं, जो कि 28 करोड़ किलोमीटर चौड़ी पेटी में ये क्षुद्र ग्रह विभिन्न कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया, पिछले क्लास में भी बताया गया था कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद है हमारा अगला बृहस्पति। यह सौर परिवार का सबसे विशालतम ग्रह है। पृथ्वी की तुलना में इसका व्यास 11 गुना तथा क्षेत्रफल 120 गुना अधिक है। इसका गुरुत्व भी अधिक है। सूर्य से इसकी दूरी 77.85 किलोमीटर दूर है। यह अपनी धुरी पर तीव्र गति से केवल 10 घंटे 7 मिनट में एक घूर्णन पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 11 वर्ष तथा 10 माह लगते हैं। 11 वर्ष 10 माह लगते हैं। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण बृहस्पति पर तापमान बहुत कम होता है, जो कि -14 सेंटीग्रेड पाया जाता है। यह सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। इसके उपग्रह इसका उपग्रह जो है गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसका वायुमंडल बहुत सघन हाइड्रोजन, हीलियम तथा विषैली अमोनिया और मीथेन गैसों से निर्मित है। सबसे अधिक विचित्र एवं रहस्यमय तथ्य इस ग्रह की सतह पर स्थित विशाल लाल धब्बा रेड स्पॉट है। इसकी खोज पायनियर अंतरिक्ष यान ने की थी 1979 में। वायेजर 1 तथा 2 अंतरिक्ष यानों ने इसे विक्षुब्ध मेघ आवरण में स्थित एक विशाल भंवर के रूप में प्रस्तुत किया। किसमें प्रस्तुत किया? मेघ आवरण में स्थित एक विशाल भंवर के रूप में प्रस्तुत किया। उसके बाद बृहस्पति के 63 उपग्रहों का पता चला। इसमें से 4 प्रमुख है: गैनीमेड, कैलिस्टो, आईओ तथा यूरोपा। गैनीमेड जो है यह सबसे विशाल उपग्रह है। अगला ग्रह है शनि। यह सौर परिवार का द्वितीय विशालतम ग्रह है, जो कि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह वह शनि है। यह सूर्य से 143.3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 6 महीने में पूरी करता है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता इसके चारों ओर स्थित वलय
रिंग अथवा चक्र है जो शनि की सतह को स्पर्श नहीं करते हुए शनि के पिंड एवं वलय के बीच 11,265.4 किलोमीटर का अंतर बना रहता है। शनि इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी अगर इसे जल में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। शनि मात्र एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत ही हल्का है, अगर इसे ग्रह में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके आगे अगला देखते हैं। इसके प्रमुख उपग्रह जीनस, माइमास, इंसोमडस, टेथिस, डायोन, रिया, टाइटन, हाइपेरियन, इयापीड्स एवं फेब। शनि के उपग्रहों की संख्या 31 है, 31। शनि के उपग्रह टाइटन के वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोकार्बन उपस्थिति है, जो कि यह उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। उसके बाद जो हमारा अगला है वह है अरुण। यह सूर्य से 287.2 किलोमीटर दूर स्थित है। यह अपनी धुरी पर 17.24 घंटे में घूर्णन तथा 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। व्यास पृथ्वी की 4 गुना तथा आयतन 64 गुना अधिक है। सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण यहाँ औसत तापमान -223 सेल्सियस रहता है, अतः यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है। इसके उपग्रहों की संख्या जो है वह 27 है और यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्लेस द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, जिसमें से एरियल, ऑब्रिल, टिटेनिया, ओवगेन, मिरिंडा आदि प्रमुख हैं, जिनमें से 4 विपरीत दिशा में घूमते हैं। अरुण ग्रह की विचित्रता यह है कि इसकी धुरी सूर्य की कक्ष पर 98 अंश झुकी हुई है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद है वरुण। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह ग्रह की खोज गणितीय परिकलन द्वारा 1846 ईस्वी में हुई थी। वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? जर्मन जो कि खगोलज्ञ थे जहान गाले ने। यह सूर्य से 449.5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ 16 घंटे 40 मिनट में यह जो है 16 घंटे 40 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तथा 164.80 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका आयतन पृथ्वी के आयतन से 60 गुना अधिक है। यहाँ अधिकतम तापमान -20 सेल्सियस होने के कारण जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। यहाँ पर जो तापमान पाया जाता है वह है -200 सेल्सियस, जहाँ की जीवन की कोई भी संभावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती और ना ही हो सकता है। उसके बाद यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन बादल छाया हुआ है। इसके बाद इसके उपग्रह देखते हैं।
इसके उपग्रहों की संख्या 13 है, जिनमें से ट्राइटन तथा नेरीड वरुण की विपरीत दिशा में घूमते हैं और यह इसकी प्रमुख उपग्रह है। इसके बाद है उल्कापिंड। ये टूटते हुए तारे की भांति रात में दृष्टिगोचर होते, किंतु वास्तव में ये ठोस आकाशीय कण होते हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं। प्रायः ये जलने पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु कभी कभी उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। दिखाते हैं कि ऐसा कब घटित हुआ था जो कि यह पृथ्वी पर गिरा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हाईलाइट किया गया है। 30 जून 1908 को इरकुटस्क साइबेरिया तथा 12 फरवरी 1947 को पूर्वी साइबेरिया में उल्कापात से उत्पन्न गर्त आज भी देखे जा सकते हैं, जो कि 30 जून और 12 फरवरी में गिरा हुआ था साइबेरिया में। इसे देखा जा सकता है। इसकी जो रचना हुई है उल्कापिंड की, यह लोहे, निकिल, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, गंधक आदि भारी पदार्थों से हुई है, जिसके कारण अगर यह भूमि पर गिरती है इतनी तेज वेग से तो विशाल गर्त उत्पन्न हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। एक ख़ास बात आप लोगों को बताना है, क्लास 11th 12th 9th और हाई स्कूल की सोशल साइंस और क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफी लाइव क्लास के लिए व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास के लिए ज्वाइन करिए और अपना क्लास मैसेज करिए उस पर।